हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। गाइस, आज है 29 जून और 29 जून को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 एप्स को बैन कर दिया है जो कि मेड इन चाइना थी, रन बाय चाइनीज गवर्नमेंट तो नहीं बोलूंगा, रन बाय चाइनीज कंपनीज थी, तो उसको बैन कर दिया। अभी आपको पता है कि चाइना और इंडिया के बीच में जो है मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, बॉर्डर पे किस तरह के हमले हो रहे हैं, न्यूज आप देख रहे हो, जमीन को कब्जा किया जा रहा है। मतलब चाइना वाले के तो भगवान भी हमारे ही देश में पैदा हुए थे, फिर भी वो हमको मतलब भगवान के गांव वाले हम लोग हैं वो उनके, लेकिन फिर भी वो लोग हमें भगवान तो खैर नहीं है मानते हैं, लेकिन इंसान भी नहीं समझते हैं। यार अजीब हाल है। आपका पूरा मार्केट हमारे यहाँ से चलता है, मतलब कितना सेल करते हो इंडिया में, बगल में तो हैं, ला ला के बेचते हो, फिर उसके बाद ड्रामा भी करते हो। तो जो भी सीन है यार, यहाँ पर जो है इस बार गवर्नमेंट एक्टिव हो चुकी है। अब कब तक रहती है और कब तक ये सब चलता है वो तो अभी मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ 59 एप्लीकेशन है जिसको चाइना के इंडिया ने बैन कर दिया है, जिसमें से सबसे फेमस टिकटॉक है। सबसे फेमस टिकटॉक है। मी वालों को बता दूं, मी का वीडियो कॉल का एप्लीकेशन बैन हुआ है, और मी कम्युनिटी ऐप जो कि मी का एक बहुत ही काम का ऐप था MIUI यूजर्स के लिए, वो जो है बैन हो गया है। इसके अलावा और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं, बट वो अभी मी वाले जो है वो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। मेरे पास जो लिस्ट है इसके अंदर तो मे भी नहीं होंगे। बाकी यूसी न्यूज गया, यूसी न्यूज से जितने भी लोग अर्निंग करते थे भाई आपके लग गए। यूसी ब्राउजर गया। अब यूसी ब्राउजर के नाम से यार यूसी टर्बो, यूसी फर्बो ऐसे करके बहुत सारा है, वो सब भी जाएगा ही जाएगा। खैर, ES फाइल मैनेजर एक अच्छा एप्लीकेशन जो हम यूज करते थे वो चला गया, DU रिकॉर्डर चला गया, ठीक है, और वीचैट तो पूरी तरह से था ही उधर का, वो भी गया। और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं। वीमेट जिससे कि हम लोग बहुत सारी वीडियोस वगैरह डाउनलोड करते थे तो वो भी गया। जेंडर गया, जेंडर काम का एप्लीकेशन था। शेयरिड भी गया, पैरेलल स्पेस भी गया, और बाकी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से एक एप्लीकेशन है क्लब फैक्ट्री। आपने नाम सुना होगा कभी न कभी, मे बी इससे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया होगा। मैंने भी परचेज किया था, और डिलीवरी में इनको एक आध महीना भी लग जाता है कभी कभी। तो ये चाइनीज ऐप थी जो कि इंडिया में चल रही थी। काफी सारे सेलर इससे जुड़े हुए थे जो कि इंडियन थे, वो अपना रोजगार कर रहे थे, लेकिन अब उनको ये प्लेटफॉर्म छोड़ना होगा, कहीं और जाना होगा, क्योंकि ये तो गया। अब मैं बता दूं, फ्लिपकार्ट भी इंडियन नहीं है, उसमें यूएस का भी पैसा लग चुका है। यूएस की कंपनी वॉलमार्ट ने अपना पैसा घुसा दिया है फ्लिपकार्ट में। अमेजोन की बात करें वो तो यूएस का था ही। इसके अलावा जो है ये तो गया। पेटीएम बच गया है। पेटीएम हालांकि मेड इन इंडिया जरूर है, लेकिन उसमें काफी बड़ा हिस्सा जो है अब वन करके कुछ एक कंपनी है चाइना की, उसके अंडर जा चुका है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर आप मोबाइल के एक्सेसरीज वगैरह खरीदते हो, लाइक टेम्पर ग्लास कवर, कैमरा ग्लास, स्क्रीन गार्ड या फेस मास्क, ऐसे कुछ चीजें, तो आप gearwale.com पे देख सकते हो। ये मेड इन इंडिया कंप्लीट वेबसाइट है। इसके ओनर भी इंडियन हैं। इनके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो है वो भी इंडियन मेड के ही हैं। इनका पैकिंग मटेरियल पूरा मेड इन इंडिया है, तो आप चाहो तो इंडियन को सपोर्ट कर सकते हो क्लब फैक्ट्री के बदले में। बाकी जो ओवरऑल स्टोरी है, हर एक एप्लीकेशन जो चाइनीज वाली अभी बैन हुई है, उन सभी का अल्टरनेटिव हमारे पास है, बिल्कुल है। मैं एक वीडियो कल बनाऊंगा, अभी तो रात हो गया है। उस वीडियो में मैं आपको सबके अल्टरनेटिव खोज के दूंगा, और अच्छे वाले अल्टरनेटिव खोज के दूंगा। हमें कोई जरूरत है ही नहीं चाइनीज की। आप सोचिए ना कि पूरी दुनिया जो है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज यूज करती है, गूगल का गूगल क्रोम यूज करती है, गूगल सर्च इंजन यूज करती है, लेकिन चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जिसने इन दोनों को बैन कर रखा है। वो वहां पर अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, अपना खुद का सर्च इंजन रखा हुआ है, और जो है कि आप कोई भी लाइक मान लो मैसेंजर टाइप ऐप या फेसबुक ले लो, फेसबुक का भी वहां पे अल्टरनेटिव है, ट्विटर का वहां पे अल्टरनेटिव है, व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव वीचैट है वहां पर। तो भैया अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और अब इस चीज को जब हो ही गया है ना, तो इसको हमेशा के लिए कंटिन्यू ही रखना है, ठीक है। चलो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं ना, मेड इन इंडिया एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। अब यहाँ पे सीन ये है कि अभी तो सिर्फ गवर्नमेंट ने अलाउ किया है बैन, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि प्ले स्टोर से जो है वो सारे उड़ जाएंगे, आपके फोन में रहेंगे। इससे पहले भी एक बार टिकटॉक बैन हुआ था इंडिया से, तो वो फोन से उड़ गया था। सॉरी, फोन से नहीं उड़ा था, सिर्फ प्ले स्टोर से उड़ गया था, फिर वापस आ गया था। कुछ टेक्निकल इश्यूज वगैरह थी या कुछ था, कुछ जो भी था, खैर जो भी है, आपके फोन से एप्लीकेशन तो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि नहीं उड़ेगा, बट अगर गवर्नमेंट चाहे तो प्ले स्टोर को बोल के आपके फोन से बिना आपके प्रॉपर परमिशन के भी सारे एप्लीकेशंस उड़ा सकती है। दो बात।
तीसरा बात, गवर्नमेंट चाहे तो इन एप्लीकेशंस के आईपीज को बैन कर सकती है, जिससे कि बिना वीपीएन का इस्तेमाल किए आप इनको खोल ही नहीं पाएंगे। तो फोन में रख के क्या करेंगे? अब मैं तो चाहूंगा गवर्नमेंट ये तीनों स्टेप ले। बाकी गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप लेती है ये हमें आने वाले एक हफ्ते के अंदर देखने को पूरी तरीके से मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और वो उन 60 ऐप की लिस्ट मैंने नीचे दे दिया है। देशभक्त बनो, देश का सपोर्ट करो, इन ऐप्स को उड़ा दो, फिलहाल के लिए उड़ा दो। चाइनीज सुधर जाते हैं तो फिर हम सोचेंगे, लेकिन अभी हम छोड़ेंगे।